बिहार के टेटिया बम्बर अंचल कार्यालय में तो आपको हमने दिखाया कि किस प्रकार से जो गुटखा खा के पदाधिकारी नीतीश कुमार के मुंह पे थूक रहे हैं, वो आप देखिए किस प्रकार है। इस चीज़ को हमने दिखाया। इसके ऊपर वाले तल्ले पे भी हम जाएंगे, ऊपर के जो फ्लोर है वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी बैठते हैं। अंचल कार्यालय है, ब्लॉक है, इसमें पदाधिकारी बैठते हैं और पदाधिकारी गुटखा खाएंगे और रूम में थूक देंगे, दीवार पे थूक देंगे, सीढ़ी पे थूक देंगे। और जब उनसे हम सवाल करने जाएंगे तो बोलेंगे नहीं, हम बात नहीं कर सकते हैं आपसे। बात कैसे कीजिएगा? देखिए यहाँ पे रखा गुटखा का पुड़िया फेंका हुआ है। अगर हम बात करने जाएंगे जब उनसे तो वो बोलेंगे नहीं, हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। तो वो इस वजह से हमसे वो बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है ना उनको रेलना चालू कर देते हैं। तो भाई आप हमसे बात करें या ना करें, हम जो भी हमको जहाँ गलत दिखेगा वहाँ हम आपको रेलेंगे, चाहे जो भी हो जाए इसके लिए, क्योंकि हम प्रयास हमेशा करेंगे कि आपको सुधारें, चाहे जैसे सुधारें। यहाँ थूकना मना है, लेकिन यही थूका जाता है। देख लीजिए, इससे बड़ा आपको और कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ पढ़िए, नीतीश कुमार जी, अगर आप पढ़ने लिखने लायक हैं और पढ़ने जानते हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिए कि आपके बिहार के टेटिया बम्बर ब्लॉक के बिल्डिंग में यहाँ लिखा हुआ है सीढ़ी पे, यहाँ थूकना मना है। मना है। और हमरे छाया कर दिखाएं कि उनका मुँह पे कैसे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो थूक दिए हैं, कैसे थूक दिए हैं वो आप देख सकते हैं। और लिखा हुआ है यहाँ थूकना मना है। यहाँ क्या नीतीश कुमार आए थे थूकने के लिए? यहाँ बैठे पदाधिकारी ही थूके हैं ना। और अगर पदाधिकारी नहीं थूके हैं तो कर क्या रहे हैं वहाँ पे? चलिए अब ऊपर के फ्लोर पे आ गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सब मिलेगा आपको जब आप बिहार के किसी सरकारी भवन में जाइएगा ना, तो आपको ऐसा ऐसा अजूबा चीज़ मिलेगा ना जो पूरा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये सारा कार्यालय है, सभी कार्यालय लॉक हैं। और यहाँ का देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा दृश्य बनाया गया है। जैसे लगता है कि ये पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल जैसा इस बिल्डिंग को बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे पर्यटन स्थल पे जो है आपको तमाम चीज़ें दिखेगी, और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेगी जो आपको आश्चर्य कर देगी। बिहार की सारी सरकारी व्यवस्थाओं का पोल खोल के रख देगी। और आपको हम अभी ले चलेंगे किसी एक कार्यालय में, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे। कितना हाँ, यहाँ पे आप पहले आपको हम दिखा दें, जहाँ से यहाँ बैठे हुए पदाधिकारी थूकते हैं चाय पी के। कैटली यहाँ पे मतलब वो जो कप है यहाँ रख देते हैं, और ये दीवार देखिए ये भसक गया है। अरे भसकेगा क्यों नहीं, जब बिहार में पदाधिकारी का जो है दिमाग भसक चुका है तो ये देवलवा काहे नहीं भसकेगा। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कुछ नज़ारा, देखते हैं। यहाँ भी कुछ कार्य चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कुछ महिलाएं हैं जो देखिए आप यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। कुर्सियाँ हैं, तमाम कुर्सियाँ हैं, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं दिख रहे हैं। टेबल लगे हुए हैं, लोगों का काम चल रहा है। यहाँ जितने कर्मचारी हैं सभी अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हम दिखाए, और यहाँ भी दिखाएंगे। यहाँ भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये सारे चीज़ उजड़ चुके हैं और कवर चुके हैं, और जोर लगा हुआ है। ये चाची लोग हैं यहाँ नीचे बैठी हुई हैं, क्योंकि कुर्सी का अभाव है। अब इनसे हम पूछ लेते हैं कि किस काम से आए हैं चाची? बोलिए किस काम से आए हैं? रसीद का काम, रसीद कटावेला जमा करने आए। जमा करने आए हैं। हाँ, रसीद जमा करने। तो आप लोग नीचे क्या बैठे हुए? बढ़िया थक के आए थे बेटा, इसीलिए बैठ गए हैं। कुर्सी का कमी है? नहीं है, ठीक कुर्सी है, कुर्सी थोड़ा आराम नीचे बैठे हुए। कुर्सी है बेटे। हाँ, कुर्सी तो है, लेकिन ये कुर्सी पर कैसे बैठेंगे? ज़रा हमारे छायाकार इस चीज़ को दिखाएं। इस कुर्सी को कहीं और नहीं ले जाएं, इसे धोरी के टेबल पर ही रहने दें। धन्यवाद।
साइन किया हुआ है किन्हीं का आदेशानुसार ये लिखा गया है, और ये चेयर है, इस पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। और एक और चाचा बैठे हुए हैं, वो डबल कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जानते हैं काहे? एक कुर्सी भसका हुआ है, एक कुर्सी ठीक है। जिस तरह बिहार का सिस्टम भसका हुआ है भ्रष्टाचार से, उसी तरह यहाँ का कुर्सी भी भसका हुआ है। और ये चाची लोग यहाँ बैठी हुई हैं, और यहाँ पे कुछ कर्मचारी लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं। कुछ का रसीद काटने का काम है, कुछ नक्शा देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमको नहीं लगता कि कोई भी ईमानदारी से एक भी बात बताएंगे कि इनसे कुछ द्रव्य दक्षिणा लिया गया कि नहीं, लेकिन लिया तो जरूर गया होगा। क्या बाबा, पैसा तो यूँ लेता होगा? हाँ 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 लेता है? सब लेता है, सब लेता है। सब लेता है, कौन नीचे से ऊपर तक। अच्छा, हम जब इन लोगों को रेलते हैं, जब इन लोगों को बोलते हैं तो गुस्सा आ जाता है, तभी लोग का क्या होना चाहिए? अभी जो आए हम सीओ साहब का, बीडीओ साहब के पास, बीडीओ साहब के पास एक हमको राशन नहीं मिलता है, कागज़ हमको दे चुके हैं, लेकिन राशन का कार्ड नहीं मिलता है। और सीओ साहब को आए थे, अब बंद है, और सीओ संग्रामपुर अंचल से मांग किया कि हमको रिटर्निंग चाहिए, तो सीओ साहब कहता है हम किसको नहीं समझते। अच्छा, प्रयास करते हैं यहाँ के कर्मचारी से थोड़ा सा बात करने का। भैया 1 मिनट आपसे बात करना है। आपका नाम क्या हुआ? राकेश कुमार। आप यहाँ पे किस पद पे हैं? क्या आपका क्या कार्य है? विशेष सर्वेक्षण अमीन है, हम लोग सर्वे डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, सर्वे डिपार्टमेंट। यहाँ सभी लोग सर्वे डिपार्टमेंट से हैं क्या? यहाँ पे जो फ्लोर पे है सर्वे डिपार्टमेंट के लोग हैं। सर्वे डिपार्टमेंट। तो अभी सर्वे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कैसा चल रहा है? भ्रष्टाचार का है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं भ्रष्टाचार है। उलट फिर नहीं होता है? उलट फिर क्या होगा ऐसे? जो रैयत का है, कोई अच्छा माल दिया तो उलट फिर नहीं हो पाएगा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं काम होता है। ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ सरकारी कार्यालय में होता है। अब हम नहीं जानते। आप नहीं जानते हैं? यहाँ सरकारी कार्यालय में होता है। इनसे पूछे कि आपका सर्वे विभाग कितना भ्रष्ट है? ये बोले नहीं, भ्रष्ट नहीं है। बोले कोई अगर ज़्यादा देगा तो उसका कमा उलट फिर कीजिएगा? तो बोला नहीं, लेकिन करेंगे, ये भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये जो समय है ना बिहार का, और बिहार के सभी कर्मचारी और पदाधिकारी का, वो पैसा पे बोलते हैं, तोता बन चुके हैं, तोता। वो तोता के तरह हैं, उनको पैसा दीजिए, जो कहिएगा वो करेंगे। बिहार का अगर स्थिति ऐसा ही रहा तो एक समय आने वाला है जो कि बहुत नज़दीक है कि सिर्फ पैसा पे बिहार के बड़े बड़े पदाधिकारी मुजरा करने को तैयार हो जाएंगे। अगर हम बोलेंगे इस प्रकार का शब्द तो वो बोलेंगे कि आपत्तिजनक शब्द बोलता है, लेकिन हम ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और सोच नहीं पाएंगे। यहाँ थूकना मना है और यहाँ थूक के चले जाते हैं, और जहाँ मूतना मना लिखा रहता है वहाँ मूत के चले जाते हैं। यही बिहार है और बिहार का स्थिति है। और अभी तक गर्मी का समय है, यहाँ नीचे से ऊपर आ गए, अभी तक हमको कहीं कोई स्वच्छ जल का व्यवस्था नहीं दिखा। कहीं स्वच्छ जल का व्यवस्था है यहाँ पे पीने? नहीं, कहीं पर ना है। कहीं ना है? नहीं। आदमी को प्यास लगेगा, यहाँ जो आए हैं वो क्या करेगा? अब क्या करेगा वो तो बाबा से पूछिए क्या करेगा। प्यासे मरेगा जनता लोग। चापाकल भी नहीं है यहाँ पे ना? नहीं, चापाकल कहाँ किधर है? चापाकल नहीं है। इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है, चापाकल बता रहे हैं कि नहीं है। पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, लेकिन तमाम जगह गुटखा खा के थूके हुए हैं। वो चीज़ दिख रहा है, जहाँ थूकना मना है वहाँ भी थूके हुए हैं। तो अब हम जाएंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिनका काम है प्रखंड का विकास करना, लेकिन वो विकास कर रहे हैं किस चीज़ का? अपने अकाउंट बैलेंस का विकास कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का विकास कर रहे हैं, और ऐसा चीज़ का विकास कर रहे हैं जिससे बिहार आने वाले समय में ऐसा स्थिति में चला जाएगा कि उसको उठने में 100 साल लग जाएगा। ठीक। एक्सक्यूज मी सर, और कुछ बात करना था 2 मिनट आपसे। क्या बात है? नहीं, ब्लॉक में आए थे कुछ रिपोर्टिंग के लिए। अभी रिपोर्टिंग है, बाद में, अभी हम दूसरा काम है। 2 मिनट से। ना बाद में 2 मिनट बाद मीटिंग हमारे प्रतिनिधि हम किताब पढ़वा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? आज जो है हमारा जो है वितरण हो रहा है, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी को बुलाया है, सरपंच साहब हैं, हमारे समिति के लोग बैठे हैं,
जरूरी है ना, आइएगा इंटरव्यू देगा। नहीं तो सर अभी हम आए जब यहाँ पे तो कुछ ऐसा ऐसा चीज़ हमको दिखा जिस वजह से हमको लगा आपसे बात करना चाहिए। मैंने क्या देखा भाई, तुम बोले आओ तो पैसे बात करो, हर चीज़ का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। अरे बातचीत का रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा, आप उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। लीगली राइट नहीं हो, परमिशन लेके हाँ बात परमिशन करो। लेके बात करेंगे, इसीलिए तो हम आपसे पूछ। बंद करो और उसके बाद हम बात करें। लीगली राइट नहीं है, ठीक है ना, हम तुमको हमसे अनुमति लेकर ही तुम इंटरव्यू लोगे ना। अनुमति लेके ही लेंगे, लेकिन हमको कुछ ऐसा ऐसा चीज़ वहाँ पे अच्छा, दिखा। ठीक है, हम उसको देखेंगे। अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, फिर आइए, ठीक है। हम अभी इनको क्या कहेंगे, आपके चलते इनको भगा दें? नहीं नहीं भगाने नहीं बोल रहे हम, कितना 2 मिनट लगेगा इनके सामने भी 2 नहीं, मिनट अभी होगा। नहीं, अभी जाइए बाहर, हम आपको मीटिंग देंगे। तो हम यहीं पे बैठते हैं, थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि आपका जो है लीगली राइट नहीं है कि आप डायरेक्ट आएँ और कैमरा ऑन करके हमसे बात करने लगें, आपको पहले हमसे परमिशन लेना होगा। बिहार में तो हर जगह परमिशन, विद्यालय जाइएगा तो बोलेगा कि आप डीएम से परमिशन लेकर आइए तभी स्कूल घुसिएगा, कार्यालय किसी का जाइएगा तो बोलेगा उससे परमिशन लेकर आइए। अगर परमिशन के चक्कर में दौड़ते रहे तो मीडिया तो स्वतंत्र प्रभार है। सारा सिस्टम ऐसा ही है, हर जगह परमिशन चाहिए। लेकिन वो बोले हैं आप इंतज़ार कीजिए, हम इंतज़ार करेंगे और यहाँ की समस्याओं को लेके उनसे बात करेंगे ऑन रिकॉर्ड आज, और बात करके जाएंगे। क्योंकि पर्दाफाश न्यूज़ किसी भी चीज़ को अगर उठाता है तो उसको जड़ से उखाड़ने का कोशिश करता है और उखाड़ के रहता है। यही पर्दाफाश न्यूज़ का मुहिम है और इसी पे पर्दाफाश न्यूज़ चल रहा है। पूरा टीम इसी चीज़ पे काम करता है, हर एक सच्चाई पे, हर एक सच्ची मुद्दा पे बात करने का। धन्यवाद। रुकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, उनका इंतज़ार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वो क्या यहाँ की समस्याओं पे अपना बात रखते हैं। आपकी चर्चा करना ही है तो निकलिए यहाँ से। आपके यहाँ ब्लॉक में हाँ, आप बैठ के बात करो, तरीके से आओ। चेंबर है उसमें सरकार का, ठीक है ना, उसको बैठो और बंद करिए। अभी हम जब यहाँ पे आए रिपोर्टिंग के लिए, तो हम जब छत पे चढ़ रहे थे सीढ़ी पे, तो सीढ़ी पे इतना सारा थूका हुआ है आपका गुटखा खा कि कोई भी व्यक्ति देखेगा तो बता सकता है कितना थूका। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ के लोगों का कहना था कि उनको पीने का व्यवस्था, पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं। 2 चीज़। तीसरा, बैठने का कोई व्यवस्था वैसा नहीं। ऊपर काम कराने के लिए आती है, बैठने के लिए काम कराने आते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है वो आए तुरंत। यहाँ करती है बैठने के लिए। काम से न मतलब है, ये काम होगा, हम लोग बैठने के लिए नहीं अलाउ करते। अब हमारे चैम्बर में है, आइए बैठिए, बात करिए, यहाँ सारा व्यवस्था है, पानी भी आपको पिलवाएंगे। वो सारा चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, आपका करना जो है, अब रह गई बात की, आप देख रहे हैं इतना बड़ा बिल्डिंग में अभी क्वेश्चन की जान मिली तो सभी नहीं समझ। हमारे यहाँ इतना बड़ा बिल्डिंग में एक वो सुपर देखिए, एक वो आप समझ सकते हैं ना, कितना बिल्डिंग, बड़ा बिल्डिंग में है, कम से कम यहाँ 3-4 आदमी होना तभी ना साफ होगा। हम लोग को अच्छा कोई मर्द भी नहीं है मेरे पास, होता है ना। हमारे यहाँ एक चपरासी है मात्र, ठीक है ना, सुपर एक भी नहीं है, तो मैंने हम साफ करें। मैंने इस व्यवहारिक बात ये नहीं कि आए देख लिए, देखने से नहीं होता है, उसकी मैंने समस्या को समझने की वही सारी है ना। कहने का अर्थ है कि ये आप पूछे, उसका हम जवाब दिए कि हमारे ये कितना बड़ा बिल्डिंग, हम इसको लिख रहे हैं। सबको भी डीएम साहब, यहाँ पर माननीय मंत्री जी भी आए, ग्रामीण विकास के, मैंने भी उनको कहा कि सर यहाँ बहुत अगर ऐसा मिल जाता है तो सब चमकेगा। और रह गई बात की उनको थूकता है, लोग जो है, हमने तो कितना को रोक लगाया, तो मोटरसाइकिल पर थूका था, उसको मैंने फाइन भी किया। लेकिन अब रह गई बात की आदमी का मानसिकता अगर गंदा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि खुद जो है क्या आते हैं, पब्लिक का काम है, ठीक है ना, पब्लिक पैलेस है, तो हर आदमी का कर्तव्य बनता है पूरा लेकिन कम से कम 1-2 चीज़ तो उस पर विचार करना चाहिए। हम विचार करेंगे और हम लोग एक बराबर कराते हैं। और आपने ये कहा तो फिर पेयजल का कम से कम व्यवस्था भी होना चाहिए। पेयजल का तो देखिए तो संकट अभी जो है ना इतना भयानक है। आप एक ब्लॉक की बात बोल रहे हैं ना, हमारा 7 पंचायत, आपको अभी मुखिया जी आए थे अभी नोना जी का, किसी वार्ड में ऐसा हो गया तो बेचारे बोले कि सर हम 3 दिन तय कर सकते। ये जो है ना नॉट ओनली टेटिया बम्बर का नहीं है,
ये आपकी पूरी मुंगेर की समस्या है। पानी का लेयर भाग जाएगा तो क्या आप करिएगा? आप ही का घर का जो है मोटर का लेयर भाग जाएगा तो क्या करिएगा? क्या कर सकते हैं? तो मतलब ये यहाँ सब समस्या है, ठीक है ना। रह गई पानी का, तो पानी तो मोटर चलता ही है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ बगल में है ना कल है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और जैसे लोग आते हैं तो पानी का भी है, व्यवस्था कर रहे हैं पब्लिक की, जैसे बाहर वगैरह में हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि बेटी को लेकर के जो है हम लोग प्रयास करते हैं। गेट के बाहर में तो है जापान और शौचालय भी गए तो वही स्थिति में पूरा गुटखा थूका हुआ सर। इतना गुटखा थूका हुआ शौचालय में। तो हम आपको बता ही न दिए, बता ही न दिए। और आगे बात देखिए, ऐसा नहीं आप जिस काम के आए हैं ज़्यादा उसे हम करिए, ठीक है ना। और आगे बात उसको हम लोग देख रहे हैं, तो आपको बताया तो ठीक है, हम देख लेते हैं। और वो बोल रहे हैं टूटने वाला में तो अच्छा ऐसा नहीं 2-3 दिन चलता है। जैसे मान लिया कि इधर हमारा चल रहा है, हालांकि ठीक है मेरे अंडर में सब है और आगे का सेकेंड है, तो हमने बोल दिया कि तुम मनरेगा क्यों है कि भाई थोड़ा तुम देखो तुम्हारा स्टाफ बनता है। उसके बाद सबसे ऊपर वाला सर्वे वाले को निकालने के लिए बोला कि भाई तुम्हारे चलते कि थोड़ा गुटखा पान खाते हो, पब्लिक आती है। तो ये तो हमने आप जो कह रहे हैं ना, पहले भी हम लोग उसके ऑफिसर को बुला के, अब रह जाए कि आदमी का मानसिकता को कितना रखेंगे। आप बताओ, पढ़े लिखे आदमी हो, मीडिया में आप हैं, तो आप मानसिकता को बदल सकते हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं 100%। और हम आपके पास आए यही बात करने के लिए कि आप प्रयास कीजिए। हाँ, एकदम प्रयास करेंगे। आपका मन अच्छा है, आपने हमारा ध्यान दिलाया। हाँ, और ये जो बोले ना, ये मैं भी दुखी होगा। अच्छा, एक चीज का इतना बड़ा घर होता है और आदमी का रहता है ना कि भाई माँ जो है या लोग करता है, लेकिन इतना बड़ा ये है बिल्डिंग नहीं है। और हम लोग डीएम साहब को भी, यहाँ माननीय मंत्री को भी बोले, ठीक है ना। इतना बड़ा को अरे आप समझ सकते हैं ना कि उसका एक यहाँ तो कम से कम 2 आदमी परमानेंट होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। तो बस ये है कि हम लोग अच्छा रह गई बात की, ठीक है, ध्यान आकृष्ट कराए तो फिर हम लोग देखते हैं किस मत से क्या करेंगे। इलेक्शन के समय आप आते हैं ना तो सब चक उस समय इलेक्शन में हम लोग का पावर आता है, हर चीज देखने लायक। तो इलेक्शन बीत गया, हम लोग पूरा ये कराए, ऊपर से द्वार कर दिए, लेकिन हमने रोक भी लगाया था कि किसी करेगा कराया कर दिए। लेकिन अगर आदमी का मानसिकता क्या है, हम मान लीजिए गया अपना बात ध्यान किया, हम देखे वहाँ पे एक चिपका हुआ है पोस्टर, यहाँ थूकना मना, और उसी के नीचे इतना सारा थूका हुआ है। अब बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? आदमी को मानसिकता थोड़ा बड़ा परिवर्तन करना। आप भी बताइए क्या वहाँ हम कर दें कि वैसा लोग नहीं थूकेंगे। वैसे लोग जहाँ दिखे उन पर जुर्माना का कुछ ऐसा प्रावधान कीजिए। चलिए, पब्लिक है या कोई भी है, आपके कर्मचारी हैं, जो भी है, चलिए हम करते हैं, निश्चित करेंगे। तो आपने बढ़िया हमारा ध्यान प्रमुख जी भी है, थोड़ा देखिएगा ये सब रोक लगाना जरूरी है। लोग आता है ना, एक आदमी को धरिए, एक आदमी को 2-4 हम लोग क्या करते हैं 2-4 हज़ार ले लेते हैं, इसलिए अपने साफ करवाने पैसा का जो है हम लोग यही करा लेते हैं। नजर रखिए। 2 चीज़ मूल रूप से आप जो है ना 2 चीज़ यहाँ पे आप करवा दीजिए, एक वही और दूसरा बड़ा चीज नहीं, हम सोचे बहुत बड़ा चीज मान लीजिएगा तो होगा कि नहीं, इस सब में दूसरा वो पेयजल वाला बस और कुछ। क्योंकि बहुत लोग थे, वो लोग उसका व्यवस्था में मशीन लगवाई जो आता है पूल वाला। आपको मालूम है 1 साल से ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा दिन नया ब्लॉक हमारा भी 7-8 महीना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग आए हैं तो चुनाव में रह गए, माननीय इन लोग का चुनाव कराया, विधानसभा का चुनाव कराया, चुनाव में रह गए। तो कम से कम तो आपका बढ़िया बात है कि कम से कम हमारा ध्यान की हम लोग का उधर ध्यान नहीं कर सकते। हम लोग का तो यही कार्य है, तो ध्यान तो आकृष्ट कराएंगे। अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है ना। और आप भी कहीं बाहर जाते हैं तो तुम्हारी बात को करिएगा, जैसे मीडिया के माध्यम से इतना बड़ा तो बिल्डिंग दे दी है, लेकिन वहाँ चपरासी नहीं दे भी चाहिए। तो भाई हम आपसे जो अभी बात करना चाह रहे थे, यही सब चीज़ ना हम नकारात्मक थोड़ी सी दिखाना मतलब जो है, क्योंकि अभी एपिसोड दूसरा है। हाँ, हम समझ रहे हैं, तो हम लोग उस पर नहीं, और हम आए भी थे उसी एपिसोड के लिए। आप जिस एपिसोड का बात कर रहे हैं उसी एपिसोड के लिए आए थे, तो वो हो भी गया। ये हम जो भी कोई बयान देगा हमसे करिए, उस पर हम आपसे एक बयान भी नहीं लेते। ठीक है, बहुत अच्छा है।
अब हमारे प्रमुख भी हैं, उप प्रमुख भी है, प्रतिनिधि भी हमारे, तो अच्छा है कि उनके सामने यह बात कर ली आपसे, और निश्चित तरह आपको फिर अगले बार आइएगा तो हाँ बोला ना।